एनिमे गर्ल्स, सुंदर, मासूम, प्यारी सी वाइफूज जो हर ओटाकू के दिल को पिघला देती है, राइट? अरे बिल्कुल गलत बॉस, क्योंकि आज हम जिन लड़कियों की बात करने वाले हैं वो अगर गुस्से में आ गई तो पूरा शहर तो क्या, पूरा यूनिवर्स हिला देती है। इनके सामने प्यार की बातें नहीं, सीधा हड्डियां टूटने की आवाज आती है। इन्हें देखकर बड़े बड़े विलेंस भी बोलते हैं, लीजिए मुझसे गलती हो गई, मुझे घर जाना है। तो अपनी सेफ्टी बेल्ट्स बांध लो, क्योंकि आज हम बात करेंगे एनिमे हिस्ट्री की टॉप 10 सबसे खतरनाक और बैड एस फीमेल कैरेक्टर्स की, जिनसे पंगा लेने का मतलब है सीधा यमराज को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना। लेट्स गेट स्टार्टेड। रैंक 10 पर आती है हमारी सबकी फेवरेट नोबारा कुगिसाकी। अब पहली नजर में तुम्हें लगेगा कि ये शहर घूमने आई कोई मासूम सी लड़की है जो शॉपिंग के सपने देख रही है, लेकिन बॉस, इसकी रियलिटी थोड़ी अलग है। ये एनिमे हिस्ट्री की शायद अकेली ऐसी हीरोइन है जो दुश्मनों को मारने के लिए किसी जादू टोने या तलवार का नहीं, बल्कि एक देसी हथौड़े और कीलों का यूज करती है। मतलब प्योर कारपेंटर वाली वाइब्स, पर काम सीधा आत्माओं को ऊपर भेजने का। इसका दिमाग थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा हिला हुआ है। नॉर्मल लोग दुश्मन के हमले से डरते हैं, पर नोबारा रूपांगी के उस कर्स वाले सीन में जब इसके पास दुश्मनों को हराने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो इसने किसी और पर नहीं, अपने ही हाथ पर कील ठोक दी, जस्ट टू एक्टिवेट हर वुडू डॉल टेक्निक। मतलब समझ रहे हो? जो लड़की खुद को दर्द देने से पहले 2 बार नहीं सोचती, वो तुम्हारा क्या हाल करेगी। लोग प्यार में दिल पर पत्थर रखते हैं, ये दुश्मन के दिल में सीधा 10 इंच की कील ठोक देती है। इससे पंगा लेने का मतलब है कि तुम्हारा पोस्टमार्टम डॉक्टर भी डर जाएगा, सोचेगा कि इस बंदे को किसी विलन ने नहीं, बल्कि किसी ने गलती से दीवार समझकर ठोक दिया होगा। रैंक 9 पर आती है हिडन लीफ विलेज की 5th होकागे, सुनाडे सेंजू। अब इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दिखने में 25 साल की हॉट ही लगती है, पर असल में इनकी उम्र 50 के पार है। मतलब इनके पास झुर्रियाँ छुपाने की ऐसी निंजा टेक्निक है जिसे देखकर फेयर एंड लवली वाले भी अपनी कंपनी बेचते। लेकिन इनकी असली खूबसूरती इनके चेहरे में नहीं, इनके मुक्के में है। सुनाडे सिर्फ एक मेडिकल निंजा नहीं है, ये एक चलती फिरती जेसीबी मशीन है। इनका गुस्सा इतना गंदा है कि अगर इन्होंने गलती से टेबल पर हाथ पटक दिया तो पूरा हॉस्पिटल रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ जाता है। याद है जब ओरोचिमारू ने इनके साथ बकचोदी करने की कोशिश करी थी, तो सुनाडे ने उसे ऐसी लात और मुक्के मारे थे कि ओरोचिमारू का फेस वॉश ही बदल गया था। इनके सामने अगर किसी ने औकात वर्ड बोला तो ये मुक्के मार के उसकी औकात के साथ साथ उसकी 206 हड्डियां भी तोड़ देती है। टू बी ऑनेस्ट, इनके साथ डेट पर जाना किसी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स से कम नहीं है। अगर तुमने गलती से किसी और लड़की को देख भी लिया तो ये सुनाडे तुम्हारा वो हाल करेगी कि अगले दिन तुम्हारा पूरा खानदान तुम्हें हॉस्पिटल के आईसीयू में नहीं, सीधा पजल के पीसेस की तरह जोड़ रहा होगा। गाइस, खरगोश कैसे होते हैं? मासूम, छोटे से, जो गाजर खाते हैं और डर के भाग जाते हैं, है ना? लेकिन रैंक 8 पर जो रैबिट हीरो बैठी है, भाई उसे देखकर असली शेर भी वेजिटेरियन बन जाए। वी आर टॉकिंग अबाउट मिर्को। ये लड़की लड़ाई नहीं करती, ये दुश्मनों के साथ मटन बिरयानी वाला खेल खेलती है। माय हीरो एकेडमिया के हॉस्पिटल आर्क में जब इसके सामने अकेले 4-5 हाई एंड नॉर्मस आ गए तो नॉर्मल इंसान क्या करता? हेल्प के लिए चिल्लाता। पर मिर्को का दिमाग अलग लेवल पर चलता है। उसका एक हाथ क्रश हो गया, खून बह रहा है, पर वो गुस्से में रोते हुए नहीं, पागलों की तरह हंसते हुए दुश्मनों के सर अपने पैरों से फाड़ रही थी। मतलब उसे दर्द में मजा आ रहा था। इसका एटीट्यूड ऐसा है कि अगर इसका एक पैर कट भी जाए तो ये रोने की जगह उसी कटे हुए पैर को उठाकर दुश्मनों को पीटना शुरू कर देगी। लोग बोलते हैं ब्रेक अ लेग। ये दुश्मन की पूरी रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसे टूथपिक बना देती है। इसके सामने गलती से भी गाजर लेकर मत चले जाना।
वरना गाजर का तो पता नहीं, तुम्हारा हलवा पक्का बन जाएगा। नॉर्मल लड़कियों को शादी या पार्टी में जाने के लिए कपड़े सिलेक्ट करने में 2-2 घंटे लगते हैं, है ना? लेकिन रैंक 7 पर जो देवी है, उनका फैशन सेंस ही दुश्मनों का डेथ वारंट है। हम बात कर रहे हैं फेरी टेल की एर्जा स्कारलेट की। इनके पास एक ऐसा मैजिक टेक्निक है जिससे ये लड़ते लड़ते हवा में ही अपनी ड्रेस बदल लेती है। पर बेटा, ये कोई नॉर्मल डिजाइनर कपड़े नहीं है, ये हवा में ही एक ऐसा आर्मर पहन लेती है जिसमें से 200 तलवारें निकलती है। मतलब दुश्मन अभी सोच ही रहा होता है, वाह यार क्या लग रही है, और अगले ही सेकंड एर्जा उसकी पूरी बॉडी पर 500 कट्स मार चुकी होती है। एर्जा का गुस्सा इतना गंदा है कि उसके दोस्तों के मुताबिक उनका गुस्सा देखकर आसमान से गिरता हुआ मिटियोर भी अपना रास्ता बदल लेता है। इस दीदी का हिसाब किताब एकदम क्लियर है। अगर तुमने इसकी चॉइस के कपड़ों पर कोई गलत कमेंट किया तो ये तुम्हें जिंदा तो छोड़ेगी नहीं, उल्टा तुम्हारी बॉडी के पीसेस को अलग अलग आर्मर्स के बॉक्स में पैक करके किसी वेबसाइट पर डिलीवर कर देगी। कहते हैं ठंडक दिमाग को सुकून देती है और सर्दी का मौसम सबका फेवरेट होता है। लेकिन रैंक 6 पर जो आइस क्वीन बैठी है भाई, उसे देखकर ठंड से नहीं डर से लोगों की कुल्फी जम जाती है। नेम इज एस्टर। अब इनका एक क्यूट साइड भी है। ये एक लड़के से बेइंतहा प्यार करती है और उसके साथ नॉर्मल गर्लफ्रेंड की तरह रहना तो चाहती है, पर इनका ब्रेकअप करने का तरीका थोड़ा अलग है। अगर तुमने इनका दिल तोड़ा तो ये तुम्हारा दिल नहीं, तुम्हारी पूरी बॉडी को लिक्विड नाइट्रोजन में डुबाकर फ्रीजिंग पॉइंट पर ले जाएगी। एस्टेथ के पास बर्फ की ऐसी पावर है कि वो सिर्फ एक चुटकी बजाकर पूरी दुनिया का टाइम फ्रीज कर सकती है। और इनका सबसे बड़ा शौक पता क्या है? दुश्मनों को हराना नहीं, उन्हें टॉर्चर करना। ये उनके ऊपर बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ गिराती है और जब सामने वाला दर्द से चिल्लाता है तो ये बैठकर पॉपकॉर्न खाती है। मतलब इनका ब्रेकअप मैसेज सिंपल है, तुमने मुझे गोस्ट किया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सच में भूत बना देती हूँ। इनके साथ रिलेशनशिप में आने का मतलब है कि तुम्हारा फ्यूचर तो सिक्योर नहीं, पर तुम्हारी बॉडी कोल्ड स्टोरेज में एकदम सेफ रहेगी। चलो चलो जल्दी से एक बात बताओ, अगर तुम्हारे घर में एक प्यारी सी काली बिल्ली आए तो तुम क्या करोगे? उसे दूध पिलाओगे या उसे थोड़ा प्यार करोगे, है ना? लेकिन बॉस, रैंक 5 वाली बिल्ली से थोड़ा दूर ही रहना, क्योंकि वो जब अपने असली रूप में आती है तो दुश्मन को पलक झपकाए बिना गायब कर देती है। मीट योरोइची। इन्हें एनिमे वर्ल्ड में गॉडेस ऑफ फ्लैश कहा जाता है और इनकी स्पीड के हिसाब किताब ऐसा है कि हमारे घर का वाईफाई भी इनके सामने स्लो लगे। योरोइची इतनी तेज है कि जब वो लड़ती है तो दुश्मन को लगता है कि वो अकेले 10 अलग अलग जगह पर खड़ी है। अभी तुम उन्हें सामने देखकर मुक्का मारने की सोचोगे और अगले ही माइक्रो सेकंड में वो तुम्हारे पीछे खड़े होकर तुम्हारी गर्दन पर गेम ओवर का बोर्ड टांग चुकी होगी। और सबसे मजेदार बात, ये बिना किसी तलवार या वेपन के सिर्फ अपने नंगे हाथों और किक्स से बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन की छुट्टी कर देती है। मतलब इनका सिंपल लॉजिक है, तुमने मुझे देखा, चलो अच्छी बात है, क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी नज़ारा था। इनसे पंगा लेने का मतलब ये है कि तुम्हारी मौत कब, कहाँ और कैसे हुई, ये जानने के लिए तुम्हारे घर वालों को किसी डिटेक्टिव नहीं बल्कि सीधा किसी तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है कि गुस्से के मामले में ड्रैगन बॉल का वेजिटा या नारुतो सबसे आगे है, तो भाई तुमने अभी तक क्लोवर किंगडम की इस लाइनेस को नहीं देखा। मैरियोलियोना वर्मिलियन। इस लड़की का पूरा वजूद ही गुस्से से बना है। इसके पास कोई काम डाउन वाला बटन नहीं है। जब ये लड़ती है तो ये दुश्मन पर कोई जादू या तीर नहीं चलाती, ये सीधा सामने वाले के बाल पकड़ती है और उसके चेहरे पर तब तक आग के मुक्के बरसाती है जब तक वो दुश्मन राख ना बन जाए। इसका सबसे क्रेजी मूवमेंट पता क्या था? जब पूरी दुनिया पावरफुल विलन से डर के भाग रही थी, ये अकेली लड़की 5 बड़े बड़े ओवरपावर्ड विलन्स के बीच में खड़ी हो गई
और डरना तो दूर, वो उन 5 को अकेले एक साथ धो रही थी। दुश्मन बोल रहे हैं हमारे पास लिमिटलेस मैजिक है, और मैरिलोना का सिंपल जवाब था मेरे पास 2 हाथ है और दोनों में आग है। आओ बेटा, लाइन में लग जाओ। इसकी ताकत देखकर खुद इसका भाई और बाकी बड़े बड़े कैप्टन्स भी चुपचाप अपना रास्ता बदल लेते हैं। इससे पंगा लेने का मतलब है कि तुम्हारा इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी बॉडी नहीं, सीधा घर के पूजा रूम का धुआं दिखाना पड़ेगा। ये दुश्मन को हराती नहीं है, उनका डायरेक्ट अंतिम संस्कार ऑन द स्पॉट फ्री में कर देती है। कहते हैं सच्चा प्यार इंसान को बदल देता है। लोग अपने प्यार के लिए ताजमहल बनाते हैं, गाने लिखते हैं, लेकिन रैंक 3 पर जो लड़की बैठी है वो अपने प्यार के लिए सीधा मौत का नंगा नाच करती है। वी आर टॉकिंग अबाउट द अल्टीमेट बॉडीगार्ड, मिकासा आर्कमैन। इनके लाइफ का बस एक ही सिंपल, सस्ता, टिकाऊ रूल है। अगर तुम एरन के दोस्त हो तो ठीक है, पर अगर तुमने एरन को एक खरोच भी लगाई तो मैं तुम्हारे चोको दिए बिना नहीं रह पाऊंगी। जब बड़े बड़े ट्रेंड सोल्जर्स 15 मीटर के टाइटन को देखकर पैंट गीली कर रहे थे, मिकासा उन टाइटन्स के बीच ऐसे घूमती है जैसे कोई सब्जी मंडी में टमाटर खरीद रहा हो। उसके तलवार चलाने का तरीका इतना स्मूथ और डेडली है कि दुश्मन को लगता है वो किसी फाइट में नहीं बल्कि किसी हॉरर मूवी के सेट पर खड़ा है। याद है जब रेनर और बॉर्टेल्टो ने एरन को ले जाने की कोशिश करी थी, मिकासा ने बिना एक सेकंड सोचे उन पर ऐसे तलवार चलाई थी कि अगर वो थोड़ा और तेज होती तो एनीमे वहीं खत्म हो जाता। मिकासा जी के सामने अगर किसी ने एरन का नाम गलत टोन में लिया तो ये उसकी बोटी बोटी करके वहीं उसका कबाब बना देती है। टू बी ऑनेस्ट, इनके साथ दुश्मनी का मतलब है कि तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट पहले ही प्रिंट हो चुका है। ये दुश्मन को मारने के बाद रोने का मौका भी नहीं देती। अगर तुमने गलती से भी इनके सामने एरन को टच किया, तुम्हारी आत्मा को ऊपर भेजते वक्त यमराज भी बोलेगा भाई इस लड़की से दूर रहा कर, मुझे भी डर लगता है इससे। अब तक इस लिस्ट में हमने जितनी भी लड़कियों की बात की, उनके पास या तो कोई जादू था या सुपर पावर्स या बड़े बड़े वेपन्स, लेकिन इस रैंक 2 पर जो साइकोपैथ बैठी हुई है ना, उसे किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है। उसके दोनों हाथों में 2 पिस्टल्स होती है और दिमाग में सिर्फ एक चीज चलती है, तबाही। शी इज द लेजेंडरी रेवी AKA 2 हैंड। इस लड़की का गुस्सा इतना गंदा है कि ये बात बाद में करती है और पहले सामने वाले के माथे के बीच में 2 गोलियां उतार देती है। नॉर्मल लोग गुंडों से डरते हैं, पर रेवी खुद गैंगस्टर्स की नानी है। अगर इसका मूड खराब हो तो ये अकेले पूरी की पूरी आर्मी, माफिया क्लैंस और पायरेट्स को अपनी 2 पिस्टल से छलनी कर देती है। इसके सामने अगर किसी ने आकर गलती से प्यार मोहब्बत या भाईचारे की बात की तो ये बोलती है भाई ये सब बातें ऊपर जाकर भगवान से करना, अभी के लिए प्रसाद खाओ। और सबसे खतरनाक बात पता क्या है, जब ये लोगों को मारती है तो इसके चेहरे पर कोई डर नहीं होता। ये पागलों की तरह हंसती है जैसे कोई वीडियो गेम खेल रही हो। सिंपल शब्दों में कहे तो इससे दुश्मनी लेने का मतलब है कि तुम्हारी मौत का तमाशा चल रहा है और तुम खुद उसके मेन कैरेक्टर हो। अगर तुमने इसके सामने आकर ज़्यादा बकचोदी की तो ये तुम्हारी बॉडी में इतने छेद कर देगी कि तुम्हारा पूरा खानदान कंफ्यूज हो जाएगा कि तुम इंसान हो या हमारे घर का आटा छानने वाली छन्नी। तो भाइयों और उनकी बहनों, अब वक्त आ चुका है हमारी लिस्ट की नंबर 1 का, यानी कि उस लड़की का जिसने बैड एस वर्ड की नई डेफिनेशन लिखी है। हम बात कर रहे हैं माकी जैनिन की। अब शुरुआत में इस बेचारी को उसके खुद के खानदान यानी जैनिन क्लैन वाले बहुत ताने मारते थे क्योंकि इसके पास बाकियों की तरह कर्स्ट एनर्जी नहीं थी। उसे कमजोर समझा गया, उसे रुलाया गया। लेकिन कहते हैं ना, किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। जब माकी की बहन मे की मौत हुई तो वो माकी को एक आखिरी तोहफा देकर जाती है। वो माकी की सारी कर्स्ट एनर्जी खत्म करके उसे बना देती है टोजी
फुशिगुरो जैसा एक अल्टीमेट वेपन। और उसके बाद जो हुआ उसे हिस्ट्री में लड़ाई नहीं, सीधा मैसेकर कहते हैं। माकी ने कहा, तुम सबको लगता था मैं कमजोर हूँ, चलो अब तुम्हारी औकात चेक करते हैं। उसके बाद माकी ने अकेले बिना किसी की मदद के अपने पूरे ज़ेनिन क्लैन को साफ कर दिया। भाया, उसने अपने सगे बाप को मारा, उन बड़े बड़े घमंडी निंजास को ऐसे चोको दिया जैसे कोई मूली काट रहा हो। उसके चेहरे पर कोई रोना नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक कोल्ड ब्लडेड मुस्कुराहट थी। जो खानदान उसे कल तक ताने देता था, आज वो खानदान जमीन के 6 फीट नीचे दफन था। इसका एटीट्यूड ऐसा है, अगर तुमने इसके परिवार की बुराई की तो ये तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं कहेगी, ये सीधा अपने परिवार को निपटा देगी, ताकि ना बांस रहे ना ही बजे बांसुरी। इनसे पंगा लेने का मतलब है कि तुम्हारा पूरा खानदान ही गूगल मैप से गायब हो जाएगा। और इसीलिए बिना किसी डाउट के एनिमे हिस्ट्री की सबसे सैवेज, खतरनाक और रूथलेस लड़की का ताज मिलता है हमारी माकी दीदी को। तो मित्रों और सखियों, ये थी एनिमे हिस्ट्री की वो टॉप 10 बैड एस छोरियां जिन्होंने सबको प्रूव कर दिया। अगर दीदी अपनी औकात पे आ जाए तो अच्छे अच्छों की सिस्टम हैंग हो जाते हैं। अब जल्दी से नीचे कमेंट्स में जाओ और अपनी हाजिरी लगाओ, मुझे बताओ कि इन सारी दीदियों में से तुम्हारे परिवार खत्म करने का दम किस में सबसे ज्यादा लगा, या फिर तुम्हारी कोई अपनी पर्सनल फेवरेट डेंजर वाइफू जो हमसे छूट गई हो। जिसका कमेंट सबसे ज्यादा तोड़ फोड़ मचाएगा उसे मिलेगा हार्ट। और नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारा सा शाउट आउट। उससे पहले पिछली वीडियो में हमारे BKL भाई और श्रीधर भाई ने कमेंट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल से खुशी मिली। थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। और सुनो, अगर वीडियो देखकर तुम्हारे अंदर के ओटाकू सच में जाग उठा है, उस लाइक बटन को इतने मुक्के मारो कि उसका रंग ही बदल जाए। और जो नए लौंडे हैं भाई, उस सब्सक्राइब बटन को थोड़ा रगड़ दो, उसके खारिश हो रही है, वरना रात को सपने में माँ की दीदी आएंगी और तुम्हारे पूरे खानदान के साथ क्या करेगी वो तुम अच्छे से जानते हो। स्क्रीन पर 2 और बवाल वीडियोस दिख रही है, उन्हें भी दबोचा मारो और मजा लो। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही एक और सिस्टम फाड़ वीडियो में। तब तक के लिए एनीमे देखते रहो, तबाही मचाते रहो और दुश्मनों से दूर रहो। सायोनारा।